Hello, bachcho. Let's see this question. So the question over here says, epithelial lining of our intestine is considered as secondary lymphoid organ. Justify the statement. So question में बोला है कि epithelial lining जो होती है हमारे intestines की, it is considered as secondary lymphoid organ. तो हमें justify करना है statement को. So the key concept given here is epithelial lining of the intestine. So epithelial जो हमारी intestine होती है, it is lined with आर एपिथेलियल सेल्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो होती है ये एक तरह का हमारा एक क्रूशियल बैरियर की तरह रोल प्ले करती है. सो अब इसका एक जो रोल है वो देखा जाता है आइदर इन डाइजेशन, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. फर्दर जो है ये हमारा इम्यून डिफेंस में भी हेल्प करती है. सो इसके 3 डिफरेंट फंक्शंस हो गए हैं. देयरफॉर ये जो है ये हमारी एक ये जो होती है ये हमारी एक बैरियर की तरह, क्रूशियल बैरियर की तरह एक्ट करती है, बिकॉज इसके 3 डिफरेंट रोल्स हो गए हैं इन आर डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड इम्यून डिफेंस. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो होती है हमारी ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है. सो ये हमारी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं एंड इनकी अगर हम बात करें तो दे सेपरेट द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन. सो ये जो हमारी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं दे सेपरेट, ये क्या करती हैं, ये सेपरेट करती हैं हमारे ल्यूमेन को फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू एंड इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस एफिशिएंटली. सो अगर हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, सबसे पहले हमारा फंक्शन आता है विच इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में देखा जाता है दैट ये हमारा प्राइमरी रोल प्ले करती हैं इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो ये जो है हमारे डाइजेशन के टाइम पे हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, इनको हेल्प करती हैं इन एब्जॉर्बिंग. सो माइक्रोविल्लाई जो होते हैं ऑन एंटेरोसाइट्स इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिसकी वजह से हमारी जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो काफी एफिशिएंट हो जाती है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बैरियर फंक्शन की, तो व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं दे फॉर्म अ chemical and a physical barrier that protects the underlying tissue from harmful substances. So ये जो होती हैं ये हमारा एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं एंड पैथोजन से या टॉक्सिन से ये हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. एंड यहाँ पे जो हमारे टाइट जंक्शंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं that ensures that substances pass through the cells rather than between them, controlling what enters the bloodstream. नेक्स्ट जो है हमारा उसमें देखा जाता है इनका इम्यून डिफेंस में रोल. सो इम्यून डिफेंस जो होता है उसमें भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो जो हमारा इनर लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग होता है और एपिथेलियल लाइनिंग होती है प्रेजेंट, इसको इट इज अ पार्ट ऑफ म्यूकोसल इम्यून सिस्टम. सो ये हमारा म्यूकोसल इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है एंड यहाँ पर देखा जाता है दैट ये जो हमारा इट वर्क्स विद gut associated lymphoid tissue, so which includes Peyer's patches to monitor and respond to pathogens. Now अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी एपिथेलियल लाइनिंग होती है ये कैसे सेकेंडरी ऑर्गन की तरह एक्ट करती है, तो जो हमारी एपिथेलियल लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन की, अगर हम इसको देखें तो ये इट इज एसोसिएटेड विद द गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. सो यहाँ पर जो हमारा गैल्ट होता है, सो जिसको हम लोग gut associated lymphoid tissue भी बोलते हैं, it plays a crucial role in the immune system and considered a secondary lymphoid organ. So यहाँ पर जो हमारा ये gut associated lymphoid tissue present होता है इसकी वजह से जो हमारी epithelial lining होती है intestine की उसको secondary lymphoid organ भी बोला जाता है. Now what happens is कि further देख लेते हैं. सबसे पहले presence of immune cells. सो अब क्या होता है, ये जो हमारी एपिथेलियल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम होती है especially in the regions like the Peyer's patches, it contains a rich population of immune cells. So यहाँ पर हमारी काफी immune cells देखी जाती हैं जैसे कि हमारी T cells and हमारी B cells. So ये जो होती हैं they are found in our GALT which is gut associated lymphoid tissue and they play key roles in adaptive immunity. अदर देन दैट यहाँ पर जो है हमारी मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स भी पाई जाती हैं. सो विच एक्ट एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड ये जो होती हैं हमारे टी सेल के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज ये होती हैं हमारी एंटीजन्स को प्रेजेंट करती हैं फॉर टी सेल्स.
सेकंड अगर हम देख लें तो ये हमारे इम्यूनो सर्विलेंस में या फिर इम्यून सर्विलेंस में हेल्प करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारी गट लाइनिंग होती है, अब ये क्या करती है, इट इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू फॉरेन सब्सटेंसेस। सो ये जो होती है हमारी फॉरेन सब्सटेंसेस से कॉन्स्टेंटली इंड्यूस कराई जाती है। सो इट इज एक्सपोज टू फॉरेन सब्सटेंसेस एंड यहाँ पर हमारी एम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो स्पेशलाइज्ड एम सेल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग एंड ये क्या करते हैं, ये ट्रिगर करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जब भी कोई हमारा फॉरेन पैथोजन जो है यहाँ पे एक्सपोज ऑफ करता है। नेक्स्ट अगर हम वो बात कर लें तो ये होता है हमारा एक साइट फॉर एंटीजन प्रेजेंटेशन। सो बिकॉज यहाँ पर हमारे मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट हैं एंड ये जो है फर्दर इनको चाहिए होता है कि ये एंटीजन प्रेजेंट करें। सो बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंट है तो इट वुड बी अ साइट ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन। सो व्हाट विल हैपन इज कि जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे एंटीजेंस टी हेल्पर सेल्स को, टी सेल्स को बेसिकली। सो यहाँ पर जो हमारे मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट है वो फर्दर वर्क करेंगे एंड प्रेजेंटेशन में काम करेंगे। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विच वुड बी फोर्थ वन, दैट इज जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस। सो अगर हम लोग इम्यून रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं तो जो हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है इट इज इन्वॉल्व इन जनरेटिंग IgA एंटीबॉडीज। सो हमारी जो लाइनिंग होती है इट इज इन्वॉल्व इन generation of IgA antibodies which are secreted into the gut lumen to neutralize pathogens and toxins. So this production of these antibodies is a hallmark of adaptive immunity. नेक्स्ट देखा जाता है हमारा म्यूकोसल इम्यूनिटी। सो व्हाट इज अ म्यूकोसल इम्यूनिटी? सो जो गट होती है द गट इज अ मेजर पार्ट ऑफ बॉडीज म्यूकोसल इम्यूनिटी बिकॉज इट सर्व्स एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इंजेस्टेड पैथोजन। सो जो भी हमारे इंजेस्ट हो गए हैं पैथोजेंस ये उनके अगेंस्ट हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करती है या फिर अगेंस्ट दी फॉरेन पैथोजेंस। सो ये होता है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इंजेस्टेड pathogens. So therefore, this is the answer for the given question. Hope you understood it well. Best of luck.